वाराणसी आपको सीधे लिए चलते हैं। वाराणसी में महिला वोटर्स का क्या कुछ कहना है? मतदान केंद्रों पर महिला वोटर से हमारे संवाददाता जो मुस्लिम महिला वोटर्स हैं, हमारे संवाददाता जमील अहमद ने उनसे खास बातचीत की है। इस चुनाव को लेकर क्या कुछ मुस्लिम महिलाओं का कहना है, सुनिए जरा। चुनाव के आखिरी चरण के मतदान जारी है और हमारी मौजूदगी जो है इस समय जीजीआईसी इंटर कॉलेज में है। तमाम मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके जहन में किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये बताइए कि वोट करके आप आ रही हैं, क्या जहन में चल रहा था? किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? ये महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। और क्या चल रहा था दिमाग में? कुछ नहीं दिख रहा अब जो। आप ये बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा था जब आप वोट करने के लिए पहुंचे? महंगाई ज्यादा है और बाहर से हम लोग का काम करना पड़ रहा है, यही सब लेकर के है। और मोदी जी कहते हैं विकास हमने बहुत कराया बनारस में रोजगार बढ़े हुए हैं, रोजगार पर्यटक बढ़े हुए हैं, उससे बनारस जो साड़ियाँ हैं वो नहीं समझ में आया कुछ ना। हम लोग का रोजगार है एकदम ठप है, रोजगार परेशानी ज्यादा है, यही और क्या बताएं। आप ये बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा था जब आप वोट करने के लिए अंदर गए? तो यही बुनकर ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत, बैठे हुए हैं लोग, काम नहीं मिल रहा है। विकास की बात की जाए तो बनारस में विकास को किस तरह से आप देखते हैं? विकास को कमजोर है, दिक्कत है। रोड वगैरह अच्छे बने हैं, लाइट वगैरह अच्छी आती है? हाँ है भी, लेकिन इस वक्त दिक्कत है, थोड़ा दिक्कतें हैं। क्या और बेहतर होना चाहिए था आपके हिसाब से? कार ज्यादा हो, सड़क वड़क से क्या होगा? सड़क पे तो सोना नहीं है, घर में रहना है। जब कारोबार चलेगा तभी हम लोग आराम से घर में रहेंगे। अगले 5 साल जिस सरकार बनेगी उसको आप किस तरह का एक संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या उम्मीद रखती हैं आप? बस यही उम्मीद है कि हम लोग के लिए रोजी अच्छी करें, रोजगार बेहतर करें। चाचा आप बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा था? आप तमाम परिवार के लोग एक साथ जब वोट करने के लिए पहुंचे वहां पर, तो क्या जहन में चल रहा था? क्या यही है, बेरोजगारी, महंगाई है, एकदम बुनकरों का बुरा हाल है, एकदम काम धंधा से हम लोग परेशान है। 2 महीना से हम लोगों का कारोबार बंद है एकदम। किस तरह हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं, बस कोई आवाज उठाने वाला नहीं हम लोगों का। देखिए कुछ और भी मुस्लिम महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आप वोट देकर आ रही हैं, क्या चल रहा था जहन में, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? अरे कांग्रेस को दिए हैं। क्या चल रहा था दिमाग में कि विकास, क्योंकि लगातार बहुत सारे विकास हुए हैं, तो उस विकास को आप किस तरह से देखती हैं? ना नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप वोट करने के लिए पहुंचे थे? हम क्या बताएं आपको, कोई भी जीत सकता है, अब नहीं बता सकते कौन जीत सकता है। अब जो जीते वो भी अच्छा है, चलाएंगे तो दोनों सरकार बढ़िया चलाएंगे। अब बस ये बताइए कि बनारस में काम हुए हैं कि नहीं? हाँ, काम तो बहुत हुए हैं। क्या हुआ? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, सब कुछ किए हैं। अब देखिए जीतता कौन है, अब ये नहीं बता सकते। तो ये बताइए कि कारोबार की बात हो रही है, कई मुस्लिम महिलाएं कह रही कि कारोबार बहुत ठप है, बहुत हाँ है, इस समय तो बहुत ज्यादा है ठप। अब ये नहीं बता सकते कि अब क्या होगा। अभी तो बहुत ज्यादा मंदिर चल रहा है, वहाँ गरीब तो बहुत रो रहे हैं, क्या करेंगे। तो कारोबार तो बेहतर हुआ पहले से, क्योंकि पर्यटक बढ़े हुए हैं, बुनकर। इस समय तो बहुत ज्यादा खराब है, इस समय तो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत लोग के कारोबार नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगले 5 साल के लिए सरकार जो बनने वाली है उसको क्या आपकी तरफ से क्या सजेशन होना चाहिए कि वो बेहतर काम करे? अब हम नहीं बता सकते, बस कर ही जाना। देखिए तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं जिससे हमने बात की, तमाम लोगों का कहना है कारोबार को लेकर थोड़ा से दिक्कतें हैं और सरकार को ये सोचना चाहिए कि बुनकर समाज को लेकर काम करे। हालांकि कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है वो बेहतर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे फिर रोड के मामले में हो, या फिर अन्य कामों को लेकर। तो दोनों तरफ लोगों का मिजाज है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके मिजाज में जो था उस मिजाज को लेते हुए उन्होंने वोट किया है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसके पाले में वो नतीजा जाता है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। और अब सीधे चलेंगे अपने संवाददाता के पास चंदौली, वहां से अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देवरिया से हमारे साथ घनश्याम मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदौली का रुख करते हुए अवनीश,
चंदौली में हमेशा से देखा गया है चुनाव के दौरान जो जातीय समीकरण रहा है वो काफी ज्यादा हावी देखा गया है। इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण किस तरह से नजर आ रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है। हालांकि इस बार थोड़ा सा माइलेज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को जरूर मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर बात करें तो सपा बसपा एक साथ थी तो दोनों वोट साथ में पड़े थे, लेकिन इस बार दोनों वोट अलग अलग पड़ेंगे, जिससे डेफिनेटली इसका माइलेज मिलने वाला है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अवनीश। ऑडियो जो है आपकी वो सही से नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, जरा बताएं, देवरिया में अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो क्या वहां पर भी जातीय समीकरण नजर आ रहा है हावी होता हुआ क्या इस बार के चुनाव में? ये देवरिया लोकसभा चुनाव का है, जिसमें ये जातीय समीकरण भी आ रहा है। जैसे एक पूर्व विधायक और प्रवक्ता रह चुके हैं अजय अखिलेश प्रताप सिंह, एक वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शशांक मणि है वो भी योग्य हैं और उनके पिता भी जनरल भी रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं। इसलिए विकास की तो बातें हाई है, विकास पर है, लेकिन साथ ही साथ जाति फैक्टर भी काम कर रहा है और जाति फैक्टर के भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बात ये भी बताना है कि कोई भी मतदाता जो है वो साइलेंट कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन देखने और बातचीत करने से ये साबित हो रहा है कि ये जाति समीकरण भी इस समय काम कर रहा है और जाति समीकरण पर भी मतदान किया जा रहा है। जी बिल्कुल घनश्याम, अगर अभी मतदान केंद्रों की बात की जाए तो किस तरह की जानकारी है? मतदाता क्या अभी भी दोपहर के वक्त में भी उसी तरह से पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर जैसा कि सुबह तस्वीरें आपने दिखाई थी? ये आपको बता दें, सुबह तो ज्यादा संख्या में लाइन लगी थी, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं मेरे पीछे बूथ है जो रामजी सहाय पीएचई कॉलेज रुद्रपुर का है, जो देख सकते हैं कि सन्नाटा पड़ा हुआ है। इस समय जो दोपहर की भीषण गर्मी है, गर्मी से पसीने सत्तर पर हो रहे हैं, लेकिन मतदाता जो जेंट्स हैं उसमें कुछ आ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं। सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त दिनेश यादव निरहुआ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना है और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेगा। और सब लोग जानते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमको यही अपना मतदान करके ही हम बना सकते हैं। 4 का जश्न जनता कैसे मनाएगी? जो 90 करोड़ वोटर है वो थोड़ा गा के बता दीजिए तो सुने लोग आपको। मुझे लगता है कि इस बार प्रभु श्री राम के उत्सव में जैसे लोग शामिल हुए थे, थोड़ा सा और आगे चलते जैसे शामिल हुए थे लोग, वैसे ही 4 तारीख को एक बार फिर से आप देखेंगे इस देश में, इस देश के तरक्की के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए फिर एक जश्न मनाया जाएगा और जनता जो है उसके लिए तैयार है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर आप देखिए सब लोग जागरूक हैं और सब लोग अपने मत का मतदान करने के लिए सब लोग बूथ पे आए हुए हैं। यही बताता है कि जो हमारे भारत की जनता है, जिन्होंने अपने वोट की ताकत से ही भारत को पूरे दुनिया में ताकतवर बनाया है, आगे भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो हम लोगों का सपना है वो भी साकार होगा। लेकिन ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो इतना कॉन्फिडेंट में है कि मोदी की अंतिम विदाई तय है, जिस वजह से वो ध्यान में है, ये आप लोगों को विचलित करता है या 4 के बाद उनके लिए ये नारा बदल जाएगा? मुझे लगता है 4 के बाद ये लोग सिर्फ एक ही रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब है। 4 तारीख को अगर आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे कहीं तो बोलेंगे ईवीएम खराब है। एक ही रोना रोएंगे ये। उर्फ निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और गाजीपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल एक बार फिर से चंदौली का रुख करते हुए लगातार वहां से संवाददाता अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अगर आवाज आप तक सही से पहुंच पा रही हो तो आप जरा बताएं। आप जातीय समीकरण को लेकर बता रहे थे कि चंदौली में जातीय समीकरण हमेशा से चुनाव में किस तरह से हावी रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे जातीय समीकरण हावी था, इसीलिए मैं आपको बताऊं लगभग 14,000
जो वोट था उससे ही डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जीत पाए थे। बहुत कम वोट का मार्जिन था। उसके पीछे जो रीजन था कि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों साथ में चुनाव लड़े थे और दोनों का वोट जो था वो कंबाइंड एक जगह पड़ा था। लेकिन इस बार इसका माइलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, सपा और बसपा। और तीसरी चीज है जो कहा जा रहा है बसपा बी टीम के तौर पे है, वो डेफिनेटली दिख भी रहा है, क्योंकि उसके जो प्रत्याशी है कहीं भी प्रचार करने नहीं गए एक दो जगह के अलावा। और इनकी जो लीडर है मेन लीडर मायावती, वो भी कहीं बहुत ज्यादा जगह रैलियां नहीं की है। जब जिस तरीके से आकाश आनंद पे कार्रवाई हुई उसके बाद लोगों में ये चीज सीधे सीधे देखने को मिली कि जो मायावती है बी टीम की तरह काम करे बीजेपी की। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी जो है यहाँ पे अच्छे पड़ने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी इस बार अभी आज के टाइम में थोड़ा सा अच्छा हुआ है। लेकिन जाति समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहता है चंदौली में, और उसको देखने से समझ में आ रहा है कि इस बार माइलेज मिलेगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को। क्योंकि एक चीज और मैं इसमें प्लस पॉइंट बताऊं कि जो संजय चौहान है, जो पिछले बार प्रत्याशी थे इनके खिलाफ, उनको भी अपने पाले में कर लिया है, बीजेपी में शामिल करवा लिया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज मिलते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में अब जरा ये जानकारी दीजिए कि मतदान केंद्रों पर फिलहाल मतदाताओं की कतारें किस तरह से नजर आ रही, चूंकि दोपहर का वक्त है, क्या अभी भी सुबह जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं क्या मतदान केंद्रों पर? अभी हम एक गांव के मतदान केंद्र पे हैं, आप देख सकते हैं वहां पे कुछ महिलाएं हैं जो अभी भी कतार में, हालांकि छांव की व्यवस्था की गई, लेकिन दोपहर का समय स्टिल आप देख सकते हैं कतार में महिलाएं और कुछ पुरुष हैं जो लगे हुए हैं और जो वोट करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोग भी हैं वोट करके आए हैं, वोट करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे होंगे वोट करने के? जहाँ तक बात है, आपने सभी लोगों ने आप लोगों ने बताया कि चूंकि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है हमारा, और यहाँ पे जाति समीकरण काफी मायने रखता है। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा तो थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेके है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है और विकास की बात है, काफी अच्छा शासन रहा है अभी तक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग मोदी से अभी भी उतना ज्यादा प्रभावित है जितना कि पहले के चुनाव में। थोड़ा सा पॉपुलैरिटी कम हुआ है, लेकिन अभी भी आज की जो पिछले चुनाव में फैक्टर था कि हमारे साइलेंट वोटर है। तो ठीक है अवनीश, आप लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए घनश्याम मिश्रा आपका और अवनीश तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम जो अपडेट हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच बलिया से जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दें अपने दर्शकों को। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की ये है कि बुजुर्ग की अचानक गिरकर मौत का मामला बलिया में सामने आया है। मतदान के लिए लाइन में बुजुर्ग लगे हुए थे और ऐसे में एक बुजुर्ग आपको बता दें जिनकी मौत हो गई है। बूथ संख्या 257 पर वोट देने के लिए बुजुर्ग पहुंचा हुआ था, जहां पर उनकी मौत हो गई है। लाइन में लगे हुए थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनकी मौत का मामला जो है वो सामने आया है। तो ये इलेक्शन ब्रेकिंग बलिया से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग की मतदान के दौरान मौत हुई है। अचानक वो चक्कर खाकर गिरे और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो जिसके बाद अब ये आपको बता दें मतदान के लिए जो लाइन में लोग लगे हुए थे उनमें भगदड़ मची, लेकिन इन सब के बीच मतदान के लिए लाइन में जो बुजुर्ग लगे थे, तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जैसे ही वो गिरे हैं लोग आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहले छाए में ले जाने की कोशिश की गई, उसके बाद अस्पताल तक ले जाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए एम्बुलेंस की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि एक बुजुर्ग के मौत का मामला जो है वो सामने आया है। तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है और हमने बलिया की तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर एक बुजुर्ग की मौत हुई है। चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में जो मतदाता लंबी लाइनों में लगे हुए हैं उनके लिए जो है मुश्किल वक्त होगा, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस वक्त लगातार 13 सीटों पर वोटिंग जारी है और मतदान
जारी है, लेकिन इस वक्त दोपहर के वक्त में थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से अभी मतदाता कम पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, चूंकि धूप काफी तेज हो गई है, गर्मी का वक्त है, ऐसे में लोग कम पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, लगातार 13 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और आपको बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है देश में। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है, वो आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, बूथ संख्या 108, 109 पर धीमी गति से मतदान जारी है, मामले में संज्ञान ले चुनाव आयोग। ये सपा की तरफ से अपील की गई है चुनाव आयोग के लिए, ये जो है निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। सपा ने ये कहा है अपने सोशल मीडिया एक्स पे जो पोस्ट किया उसके जरिए। गाजीपुर लोकसभा के जो है जंगीपुर में अभी आपको बता दें कि तो इस वक्त मतदान धीमी प्रक्रिया में चल रहा है, जिसको लेकर ये पोस्ट किया गया है। तो आज लगातार वोटिंग जारी है, ऐसे में तमाम लोकसभा सीटों से एक खास तस्वीरें सामने आ रही है। हम जिक्र करने जा रहे हैं मोहनलालगंज का, जहां पर आपको बता दें, माफ करिएगा, महाराजगंज का। वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में आपको बता दें, नगर पंचायत स्थित एक जो है प्राथमिक राजकीय विद्यालय में एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर औषधीय पौधों का वितरण किया गया है और वो क्षेत्र है, वो छावनी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहां पर पौधे का वितरण किया गया है, लेकिन मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं, आपको दिखाते हैं। हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुमारी खास में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक आदर्श ग्रीन मतदाता केंद्र बनाया गया है, जहाँ मतदाताओं को वोट डालने के बाद एक पेड़ दिया जाएगा, जो वो पेड़ ले जाके अपने घर या आसपास के लोगों पर जगह लगाएंगे, जिससे हरियाली बनी रहेगी। हमारे साथ कई लोग हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार निषाद है। ये बताइए कि मतलब ये किस मुद्दे पर आपने यहाँ पर वोट की है? अपने देश के विकास पे, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के मैं मतदान किया। और आप हाथ में पेड़ लिए हुए हैं, क्या ये पहली बार मिला है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार जो है पर्यावरण को लेके चिंतित है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, इसको लेके बहुत अच्छी बात है। चलिए हम और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए किन मुद्दों पर आप ये वोट करने आए थे, क्या आपका मकसद था? विकास में ये आपके हाथ में पेड़ मिला हुआ है, क्या ये हमेशा मिलता है कि पहली बार? ये बताइए सर कि ये आप पेड़ लिए हुए हैं और इस पेड़ को आप क्या करेंगे? जो पहली बार कॉलर सरकार के पहल से पौधा वृक्षारोपण का कार्य इसमें किया क्या रहा है आपको? क्षेत्र का विकास की केवल विकास हुआ है, उसी मुद्दे पर वोट डालेंगे। क्या नाम है? जी मैं सुभाष साहनी बनटामिया से। ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट? जिसे वोट कर रहे हैं विकास के नाम पर, और विकास भी हो रहा है। और ये जो पौधा बढ़ रहा है आज के डेट में, हरियाली के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, प्रदूषण को बचाया जा सके, ये आंवले का पौधा है। इससे हम लोग बढ़िया से इसको मुरब्बे में ले सकते हैं और अचार भी बना सकते हैं। ये तो आप पहली बार आए? नहीं पहली बार। तो हम लोग काफ़ी लोगों से बातचीत की हुई। यहाँ पर एक जो पर्यावरण को देखते हुए पौधा दिया जा रहा है, और पौधे में कुछ एलोवेरा है, कुछ आंवला है, जो खाने के भी योग्य है और जिससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी, हरियाली भी बनी रहेगी। सोनारी देवी से मनोज कुमार चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज।
तो महाराजगंज में ये खास तस्वीरें देखने को मिली जहां पर वोट डालने के बाद लोगों को पौधा दिया गया है और ऐसे में मतदाताओं में भी इसको लेकर उत्साह नजर आया। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के